आजिज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 7 जुलाई 2024 सीटेट एग्जाम जिसकी सीरीज को लेकर हम चल रहे हैं और आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है जिसमें हमने सबसे पहले यूनिट स्टार्ट किया है डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अजीज साथियों, आपको पता ही है कि डेवलपमेंट का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो लर्निंग से है। अगर हमारा डेवलपमेंट अच्छा रहा तो हमारी लर्निंग जो है वो भी दोस्तों बहुत अच्छी रहेगी। उसी को लेकर हमने कल बताया था कि कौन कौन से मरहलों में हमारा डेवलपमेंट होता है, जैसे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट और जो है अलग अलग किस्म के डेवलपमेंट हमने आपको कल जो पहले वीडियो हुई थी हमारी उसमें बताया है। और आज का जो वीडियो है दोस्तों ये उसी को लेकर है, उसी के आगे का मरहला है। तो जी साथियों, हमने कल देखा था कि डेवलपमेंट की कौन कौन से मराहिल है और आज हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट की कितनी किस्में हैं। दोस्तों, मेन जो किस्में डेवलपमेंट की वो दो तरह की से, एक है एक्स्ट्रासेनिक डेवलपमेंट जिसको हम बाहरी विकास कहते हैं, बाहर से दिखने वाली तरक्की, यानी हम किसी तालिबे इल्म के अंदर बैरूनी तौर पे कौन सी तरक्की हो रही है या किसी फर्द में बैरूनी तौर पे कौन सी तरक्की हो रही है ये देखकर हम बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट अगर दुबला पतला है, बाद में उसकी सेहत हो जाती है, तो ये हो गया उसका फिजिकल डेवलपमेंट जिसको हम ग्रोथ में भी शुमार करते हैं। तो दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट है इसका ताल्लुक हमारे जिस्मानी आजाद से है, बॉडी पार्ट से है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है अफेक्टेड है दोस्तों, ग्रोथ जो है हमारी वो भी लर्निंग पर है। ये हमने कल आपको बताया था। किसी फर्द की या किसी स्टूडेंट्स की अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी लर्निंग भी क्या रहेगी दोस्तों, अच्छी रहेगी। मिसाल के तौर पर कोई अगर तालिब इल्म जो है अंधा है या हिपलाता है या फिर लगड़गड़ चलता है, इसका मतलब क्या है कि उसको पढ़ने में सीखने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर कोई फर्द, कोई स्टूडेंट अगर नॉर्मल है तो उसके जो उज़ू आज़ा है वो क्या करते हैं, बेहतर तरीके से लर्निंग के अंदर मदद करते हैं। ये हमने कल देख लिया। तो इसको कहते हैं दोस्तों एक्स्ट्रासेनिक डेवलपमेंट, बाहरी विकास, जिसमें जो है हम दोस्तों कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा अहम किस्म का जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो है इंट्रासेनिक डेवलपमेंट। इसी से जो है बहुत सारे सवाल सीटेट के एग्जाम में पूछता है दोस्तों, जिसको आंतरिक विकास कहते हैं। सबसे पहले है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हमने कहा था दोस्तों तनकीदी तरक्की। इसका ताल्लुक हमारे कॉग्निशन से है, हमारे दिमाग से है कि कोई शख्स या कोई फर्द जो है कितने अच्छे तरीके से सोच सकता है या वो कौन किसी भी काम को जो है कौन से अंदाज से अमल अंजाम देता है, ये उसके कॉग्निटिव पावर पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसी को जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा है। लेकिन दोस्तों, किसी फर्द को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़हीन है या कितना बदज़हीन है, यानी उसका शार्पनेस हम जो है टोटली तौर पे नहीं बता सकते, सिर्फ हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल के अंदर कोई बच्चा है जो फिजिकली तौर पे फिट दिख रहा है, हमको शार्प दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट होशियार ही हो। इसीलिए हम एग्जैक्ट तौर पे नहीं बता सकते, इसीलिए इसका जो है इंट्रासेनिक डेवलपमेंट में शुमार किया गया। अब हम तो ये नहीं बोल सकते दोस्तों कि हमारी 1 किलो तरक्की हुई है, 2 किलो तरक्की हुई है, 1 मीटर तरक्की हुई है, ऐसा हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ जो है इंट्रासेनिक डेवलपमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं और कुछ पर्सन पर जो है आईक्यू टेस्ट लगाकर उसका जो है इंटेलिजेंट नाप सकते हैं, जो कि सही भी हो सकता है और गलत। उसके बाद में दोस्तों दूसरे किस्म का जो डेवलपमेंट देखा था हमने कल वो है मोरल डेवलपमेंट, जिसको इखलाकी जो है तरक्की कहते हैं। अब किसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज पैदा हुई है ये हम नहीं बता सकते दोस्तों, कि उसने उसके अंदर कितना इखलाक भरा हुआ है, कितनी खासियत भरी हुई है, इसको भी हम नहीं बता सकते। तीसरा है दोस्तों मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का एक ऐसा पार्ट है दोस्तों
जिसका जो है शुमार दोनों के अंदर किया जाता है, लेकिन खास तौर से इसका शुमार इंट्रासेनिक डेवलपमेंट में होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे हेरिडिटी से है। ऐसे दोस्तों हेरिडिटी से और इन्वायरमेंट से, ये दोनों से जो है किसी स्टूडेंट्स के अंदर, किसी मुतालिम के अंदर ये मैच्योरेशन पावर बढ़ती है। ज्यादातर हमको जो खुसूसियत मिलती है वो हेरिडिटी से ही मिलती है, यानी जो हेरिडिटिकल पावर होते हैं हमारे, वो हमारे मैच्योरेशन के अंदर क्या करते हैं, हमको सहारा देते हैं, और यही मैच्योरेशन हमको काय में सपोर्ट करता है, काय में मदद करता है दोस्तों, लर्निंग के अंदर जो है मदद करता है। उसी तरीके से इमोशनल डेवलपमेंट, इसका भी ताल्लुक दोस्तों जो है आंतरिक विकास से है, कि कोई फर्द जो है कितने जल्दी गुस्सा हो जाता है या कितने जल्दी खुश हो जाता है, ये भी जो है दोस्तों एक जो है क्या कहना चाहिए उसको, इंटेलेक्चुअल या फिर इंट्रासेनिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो इस तरीके से दोस्तों डेवलपमेंट की जो है हमने मेन जो पॉइंट है यहाँ पर उसको बहस किया है, और सीटेट के एग्जाम में खास तौर से इसी से जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो सिंपली तौर पे हमको याद रखना है कि डेवलपमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, आगे देखेंगे उसकी प्रिंसिपल के। डेवलपमेंट जो होता है मल्टी डायमेंशनल होता है, किसी एक ही चीज में हमारी तरक्की नहीं होती है, बल्कि हम जो है कंटिन्यूअस लगातार जो है दोस्तों तरक्की कर रहे हैं, पैदाइश से लेकर तो मौत तक ये अमल जारी होता है। हाँ, इसके अंदर का जो रेट है वो क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई अगर शार्प स्टूडेंट है, अगर वो और मुसलसल मेहनत करता है तो वो क्या करता है, अपने आईक्यू को बढ़ा सकता है, अपने आईक्यू को बढ़ाता है। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट ने मेहनत कम कर दिया तो क्या होगा दोस्तों, उसका जो विकास है वो स्थिर रहेगा, कम तो नहीं होगा, लेकिन क्या रहेगा, रेट उसका जो है वो जगह पर ही रहेगा। अगर वो मेहनत करता है तो आगे बढ़ सकता है। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट की दो अकसाम है। अब एक्स्ट्रासेनिक डेवलपमेंट का ज्यादातर जो डिपेंड होता है दोस्तों वो ग्रोथ कहलाता है। अब ग्रोथ का हमारे सीटेट के अंदर जो क्या काम है, तो ये बहुत अहमियत का आमिल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है माँ के पेट से हमारी शुरू होती है, तो पैदाइश से लेकर मौत तक ये अमल चलता है। लेकिन ग्रोथ जो है लिमिटेड होती है, एक उम्र तक हमारे उज़्व आज़ा बढ़ते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स बढ़ते हैं, कम होते हैं, ये जो डिपेंड करता है माहौल पर करता है। तो इसमें हम अगले नेक्स्ट वीडियो में दोनों में क्या फर्क है देखने जाएंगे दोस्तों। फिलहाल हमको डेवलपमेंट की ये दो किस्में समझना है। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये मेन पॉइंट जो हमने लिखा है ये आप लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे दोस्तों। अब जो देखने जा रहे हैं दोस्तों वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की खुसूसियात क्या है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं दोस्तों। सिंपली अगर देखा जाए हम तो ये है स्टार्ट फ्रॉम ओम टू टोम, यानी जो है माँ के पेट से लेके तो कब्र तक, जिसको गर्भ से कब्र तक कहते हैं, ये ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है जो पैदाइश से कब्र से लेकर जो शुरू होता है दोस्तों तो मरने तक। दूसरा है पॉइंट दोस्तों, वह है कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है, तरक्की एक ऐसा अमल है जो निरंतर चलने वाली है, कंटिन्यू चलने वाली एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है दोस्तों, जो पैदाइश से लेकर तो मौत तक हमारी जो है चलती है। ये उसकी पहली खुसूसियत है। हाँ, इसके रेट में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। दूसरा है दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू लर्नर। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जितने भी बच्चे होते हैं समाज में, माहौल में हमारे, उनके अंदर क्या आ जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इनफरादी सलाहियतें पाई जाती है। हर एक की पसंद नापसंद, हर एक का रहन सहन जो दोस्तों एक दूसरे से अलग होता है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, रेट ऑफ कैप्चर इन एजुकेशन, उनका पावर भी जो है दोस्तों अलग अलग होता है। तो डेवलपमेंट की क्या है, तमाम जो फर्द है उनके अंदर जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली होती है, यानी हर एक अपने अपने रफ्तार से
तरक्की करता है, हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग अंदाज से होता है। उसके बाद में दोस्तों ये एक मॉडिफाइड फाइबर प्रोसेस है। तरक्की जो है हमारी ये क्या है, एक चेंज होने तब्दील होने वाली है। जिससे जैसे कि मिसाल के तौर पर जो हम 5वीं क्लास में जानते थे उससे ज्यादा हमको 6ठी क्लास में समझा, उससे ज्यादा 7वीं क्लास में समझा, उससे ज्यादा जो है हम हर अगली क्लास में सीखते गए। यानी रोजाना हमारे आइडियाज में, हमारे ख्यालात में दोस्तों क्या होते जा रहे हैं, चेंजेस आते जा रहे हैं, मॉडिफाइबल होता है। ये जो दोस्तों पॉजिटिव में जाता है, क्या में जाता है, मुस्बित वे में जाता है। इस तरीके से डेवलपमेंट हमारा बढ़ते जाता है। एक बार अगर हमने कोई चीज सीख ली, मिसाल के तौर पर अगर हमने अल्फाबेटिकल का ABCD से लेके तमाम वर्ड्स को सीख लिया तो दोस्तों हम रिवर्स 0 पर नहीं आए, बल्कि हमारा अगला टारगेट जो है एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ हो सकता है। उसी तरीके से ये तो हमने इसको बता दिया, मल्टी डायमेंशनल होता है। ये बहुत खास है और इस पर जो है हम थ्योरी भी देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर की, जिसने जो है बहुबुद्धि से जो है आयाम बताया है, मल्टीलिंगुअल थ्योरी जिसको कहते हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम सिर्फ किसी एक चीज में तरक्की कर ली है। मिसाल के तौर पे हमें राइटिंग अच्छी है तो हमने राइटिंग में तरक्की कर ली, ऐसा नहीं है। हमने अगर सिंगिंग कर ली, हमने अगर गा लिया तो हमारी आवाज ही अच्छी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। बल्कि बैक वक्त हम बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, बहुत सारे इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस के प्रकार हमारे अंदर दाखिल होते रहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, मल्टी डायमेंशनल वेज के अंदर फर्द में आता है। किसी एक ही रास्ते में हमको तरक्की नहीं मिलती, बल्कि तमाम रास्तों में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो यह है मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। उसी के साथ साथ दोस्तों वेरिएबल रेटिंग ईच पर्सन और स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है दोस्तों, हर फर्द के अंदर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, अमल जो है वो अलग अलग होता है। कोई लिखना जल्दी सीख जाता है दोस्तों, तो कोई पढ़ना जल्दी सीख जाता है, कोई गाना जल्दी सीख जाता है, तो कोई दौड़ना जल्दी सीख जाता है। मतलब ये है कि हर बच्चा जो है अपने अपने रेट से, अपने अपने स्पीड से, अपने स्पीड की शरह से दोस्तों वो लर्निंग का अमल करता है, सीखने का अमल करता है। तो ये थी दोस्तों डेवलपमेंट की अक़साम, और साथ ही साथ में इसके अंदर होने वाली कौन कौन सी खुसूसियत है। और ये तमाम पॉइंट्स पे दोस्तों जो है सीटेट के अंदर सवालात पूछता है अलग अलग अंदाज में। उसके बाद में हम डेवलपमेंट की क्या असूल है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है, ये भी हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा दूसरा वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा अगला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों दूसरा एक अपील है आप लोगों से कि जितने भी उर्दू से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तमाम के अंदर ये वीडियो को फॉरवर्ड करें, ताकि उन्हें भी जो है कुछ हिंदी और उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी समझने का मौका मिले। अल्लाह हाफिज।